एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हाँ जी बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 10th, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस में ऑल वी विल गोना डिस्कस जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं टू सस्टेन अ लाइफ, एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, ऑल वी आर going to discuss in this chapter. Yes, first process, nutrition. Nutrition is the process जिसमें organism food take in करता है, उसको utilize करता है with the help of enzymes, digestive पूरा system जो होता है अपना alimentary canal, which includes associated glands जिनसे कि release होते हैं बहुत सारे juices and enzymes which converts our complex form of food into the simpler form. ठीक है, और उसको utilize करती है हमारी body simplest form of nutrients को, एंड यूटिलाइज करने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको रिड ऑफ करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑल ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें अभी जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करा, ऑर्गेनिज्म टेक इन करेगा, फूड यूटिलाइज करेगा, वेस्ट को फेंकेगा और काम की चीजें अपने पास रखेगा। एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, ये सब मिनरल्स वगैरह। ठीक है, तो इसमें से भी कुछ होते हैं माइक्रो, माइक्रो मतलब जो हमें कम रिक्वायर्ड है, एंड कुछ होते हैं मैक्रो जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और माइक्रो में हो गए हमारे जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स। यस, नेक्स्ट प्रोसेस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, इसके साथ जोड़ता है ऑक्सीजन। कहां पे? हमारे सेल्स में। याद होगा क्लास 9th की स्टेटमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है एंड ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अलोंग विद एटीपी के फॉर्म में एनर्जी, व्हिच स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी होती है हमारे सेल की, हमारे बॉडी की। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम ऑल्दो इन डिटेल पढ़ रहे होंगे आगे के टॉपिक्स में, नाउ अभी हम ब्रीफ कर रहे हैं जस्ट। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल अबाउट आवर हार्ट, लंग्स आ जाएंगे इसमें, ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, ऑल जितना भी हमारा कंपोनेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जैसे कि ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां से आया? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, एलिमेंट्री कैनाल से। किसके पास आया जी? सेल के पास आया। ये एक सेल है, सेल के पास क्या आया? ग्लूकोज आया। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज आया। ऑक्सीजन कहां से आया? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ये आया अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यही कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं, एंड एक्सहेलेशन के टाइम पे इट मींस इट आल्सो गोज फ्रॉम आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, और इसके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को ही हम ब्रीदिंग बोलते हैं, जो कि रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, वेयरएज रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ऑल्दो हम आगे बढ़ रहे होंगे डिफरेंसेस। यस, H2O गोज फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम हियर। ओके, हमारा यूरिन, स्वेट के फॉर्म में। यस, एटीपी यूज अप होता है, एनर्जी करेंसी है। हमारे डे टू डे के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी हो रही हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जितनी भी हैं, उन सबको परफॉर्म करवाने के लिए हम खेल रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कोई भी एक्टिविटी है हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, सबके लिए एनर्जी आती है एटीपी से, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। लेट्स ऐड ऑन इंटरेस्टिंग फैक्ट। 1 मोल एवोकाडो कॉन्सेप्ट क्लास 9th का। 1 मोल का मतलब होता है, पहली बात तो बताते हैं, 6.022 into 10 raised to the power 23 यूनिट्स। जब इतने नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब इतने नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तब होता है प्रोडक्शन ऑफ कितनी एनर्जी का? प्रोडक्शन ऑफ 30.5 किलो जूल्स की एनर्जी का। ओके, kilojoules, one of the unit for the measuring energy. More about transportation. Transportation is all about हमारे oxidized blood goes from the heart. Heart pump करता है उसको through the body cells. Body cells में ऑक्सीजन कैरी करता है, यही ऑक्सीजन जो यहाँ पे आई थी। ग्लूकोज तो आया था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, एंड ऑक्सीजन आया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा हो ना, हार्ट ने पंप करा था, ये आगे हम पढ़ेंगे, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड ऑल सब कुछ। ठीक है, ऑर्टा के थ्रू, ऑर्टा इज वन ऑफ द मेन आर्टरी जिसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी में पंप करता है
निकलता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, दैट इज आर्टरी, ऑल द आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वन ओनली सिंगल एक्सेप्ट वन। कमेंट कौन सी वाली आर्टरी है ऐसी? यस, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी लेके जाती है, फर्दर वो ब्रांच हो जाती है मल्टीपल कैपिलरीज में, एंड कैपिलरीज मेक्स दैट ब्लड रीच टू द ईच एंड एवरी बॉडी सेल एंड टिश्यू। यस, बॉडी सेल एंड टिश्यू तक पहुंचता है, जिसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सेल के अंदर होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज leads to the production of carbon dioxide. Now this carbon dioxide is taken up by all the capillaries cell. ये एक सेल है, सेल के पास आया, और क्या आया, दिस इज फ्रॉम आर्टरीज वाली जो कैपिलरीज थी ना, आर्टरीज से अटैच कैपिलरीज, उनसे आया। प्रोडक्शन यहां पे हुआ H2O का, खैर वाटर हम बाद में डिस्कस करेंगे, इट गोज फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अनदर प्रोडक्शन ऑफ दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से फर्दर जाती है वेन्स के थ्रू, वेन्स के थ्रू कहां जाती है, अगेन हार्ट में, एंड हार्ट से, हार्ट उसको पंप करता है टुवर्ड्स लंग्स, हार्ट से ये कहां पे जाते हैं, लंग्स की तरफ, रीचेस टू लंग्स, और लंग्स में होते हैं एल्वियोलाई सैक, ऑल्दो यहां पे डिस्कस करेंगे। लंग्स में जाते हैं, एल्वियोलाई सैक होते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बीइंग टेकन प्लेस देयर। एल्वियोलाई सैक वो हम प्रॉपर इस वाले रेस्पिरेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। तो एल्वियोलाई सैक से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बीइंग टेक प्लेस, और यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जो एल्वियोलाई सैक होते हैं, यह आता CO2 रिच ब्लड, कौन से वाला, सेल से निकला, सेल से निकल के पहुंचा हार्ट में, यहाँ पे सेल से निकल के पहुंचा हार्ट में, और हार्ट ने उसको पंप कर दिया लंग्स में, और लंग्स ने उस CO2 वाले ब्लड को क्या कर दिया, O2 रिच कर दिया, ऑक्सीजनेटेड बना दिया। मतलब कि CO2 इज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय दोज एल्वियोलाई सैक, एंड क्या दे दिया था उस ब्लड को, ऑक्सीजन दे दिया था। ब्लड के कौन से कंपोनेंट को, आरबीसी को, आरबीसी का कौन से कंपोनेंट को, वन ऑफ द रेड कलर पिगमेंट जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, दैट्स हीमोग्लोबिन। यस, ओके, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन जो हम पढ़ रहे होंगे। अगेन ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये आ जाता है दोबारा से हार्ट में, और हार्ट इसको O2 रिच वाले ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज में। यस, एक्सक्रीशन इज व्हाट, रिमूवल ऑफ ऑल द, जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी से वेस्ट प्रोड्यूस होना, दिस H2O, ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जाता है, ठीक है। बेसिकली इसका मेजरली काम क्या है कि फिल्टरेशन यूनिट, किडनी के अंदर क्या होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर अ फिल्टरिंग यूनिट, ऑल्दो हम नेफ्रॉन्स का भी आगे पढ़ रहे होंगे, हाउ नेफ्रॉन्स फंक्शन। यस, एलिमिनेशन ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक सब्सटेंस जितना भी होता है, यूरिया, एक्सेस सॉल्ट्स, वाटर, इन सबको रिमूव करता है अपनी बॉडी से, एंड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। इसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, किडनी फेलियर के टाइम पे क्या हो जाता है एंड ऑल सब चीजें। दिस इज द ब्रीफ ऑफ दिस चैप्टर। अपकमिंग पार्ट्स में अनदर टॉपिक्स विल बी कवर्ड। थैंक यू।